जय हिंद। आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी बाय राजपत सर में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को व्यंजन संधि के बारे में बताया था। व्यंजन संधि में पहली संधि हो गई थी, कौन सी संधि थी? अच्युत संधि। कौन थी? अच्युत संधि। अच्युत संधि, इसके बारे में बताया गया था, इसका सूत्र बताया गया था अस्तोः अश्चुनाश्चु। अस्तोः अश्चुनाश्चु, अस्तोः अश्चुनाश्चु। और इसके बाद दूसरी संधि है खटुत्व संधि। कुछ लोग इसको स का भी इसका उच्चारण करते हैं, और चाहे इसको फ कहिए चाहे ख कहिए। खटुत्व संधि दूसरी थी, खटुत्व संधि। अब देखिए, अस्तोह भी इसमें लेना है। अस्तोह, अस्तोह का मतलब समझ रहे हैं। आदर्श है निशा हो या तावर्ग, तो का मतलब तावर्ग यानी त थ ध द ध न, यानी इसको हमें पिछले संधि से लेना है, अच्युत संधि से। तो अच्युत संधि में हम लोग देख रहे थे कि श के बाद त था द ध न के बाद जो है च वर्ग आता था, यानी बड़ा श या च वर्ग आता था। लेकिन इस खटुत्व संधि में इसके स्थान पर क्या आएगा? इसका सूत्र है, हमने इसके पहले बताया था, खटुना खटु। कुछ लोग इष्टुना इष्टुह कहते हैं, तो इसको अगर खटुना खटुह कहते हैं तो ये आसान होगा। इसको आप समझे रहिए, खटुना खटुह। खटुह जो है इसका सूत्र है, खटुना खटुह का मतलब होता है यानी साहो, और इस तो हमें यहाँ से लेना है पहले संधि से अस्तो, और इसके बाद खटुना खटु यानी स यहाँ पर च वर्ग मिलेगा, यानी स मूर्धन्य स, और इसके बाद टा वर्ग। टा वर्ग का मतलब टा, ठ, ड, ढ और अड़, यानी ये होगा। यानी च यहाँ पर च वर्ग होता था, यानी श या च वर्ग होता था, और यहाँ पर जो है मूर्धन्य श या इसे पेट फरुआ श भी कहते हैं। तो स के स्थान पर मूर्धन्य है। लेकिन इसमें देखना है कि ऐसा से क्या मिलेगा, चाहे श मिले, चाहे ट मिले, चाहे ठ मिले, चाहे ड मिले, चाहे ढ मिले, चाहे ड़ मिले, कोई भी मिलेगा। जैसे त से चाहे स मिले, चाहे ट मिले, चाहे ठ मिले, चाहे जो भी मिलता है तो भी वह खटुत्व संधि होगी। न कि स का केवल ख से मिलन होगा, बल्कि सब से, जो चाहे ट मिले, चाहे ठ मिले, चाहे ड मिले, चाहे ढ मिले, चाहे जो भी मिलता है, सब जो है खटुत्व संधि में आएगा। केवल ये ट वर्ग आपको देखना है कि यहाँ पर ट वर्ग आना चाहिए। और कभी कभी बाद में ता था दा धा न आ जाता है, तो वो भी जो है इस ट वर्ग में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो आप लोग सूत्र लिख लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर बताते हैं नियम इसका। खटुत्व संधि का नियम देख लीजिए कि यदि
किसी पद के अंत में, यदि किसी पद के अंत में, पद के अंत में श या तवर्ग, तवर्ग का मतलब समझ रहे हैं, ता था दा धा ना के बाद पेट फरुवश या मूर्धन्य श भी इसे कहते हैं, या टावर्ग, टावर्ग आता है, टावर्ग आता है तो ये जो त वर्ग है तो मूर्धन्य श स या ता वर्ग किस में बदल जाता है? टा वर्ग में बदल जाता है, टा वर्ग में बदल जाता है, में बदल जाता है, में बदल जाता है। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। इन्हीं शावे फावे या तावर गावे, यानी ता था द ध और न ए आवे, और इसके बाद मूर्धन्य श टा ठ ड ढ ढ और अड़ा। अगर ये आता है तो ये जो फ वर्ग है यानी श या त वर्ग बदल जाता है किसमें? ट वर्ग में बदल जाता है, यानी ट वर्ग में बदल जाता है। यानी यह क्या हो जाएगा? अगर श आता है तो ये हो जाएगा मूर्धनी श। अगर ता का क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा। था का ठा हो जाएगा। द का ड हो जाएगा, ड हो जाएगा। ध का ढ हो जाएगा और न का अड़ा हो जाएगा। यानी ता वर्ग जो है, यह जो है किस में बदल जाएगा? टा वर्ग में बदल जाएगा। इसके पहले ता वर्ग किस में बदलता था? च वर्ग में। अगर च वर्ग में बदलता है तो अच्युत संधि होगी, और अगर ट वर्ग में बदलता है तो खटुत्व संधि होगी। इसका जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे रामश धन खष्ठ, रामस धन खष्ट। अब देखिए यहाँ पर साया है, नियम के अनुसार श आया है, और यहाँ पर मूर्धनी श आया है, तो ये श किस में बदल जाएगा? पेट फरुआ स में ये भी बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बराबर रामस खष्ठ, खष्ठ। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ज़्यादातर उदाहरण ये पूछे जाते हैं। रामस धन टीकते, रामस धन टीकते। अब देखिए
यहाँ पर श है और यहाँ पर टा। अब देखिए इसके पहले बताया गया है कि चाहे श आवे अथवा उसे कोई भी वर्ण मिले, ट ठ ड ढ ढ़, ये नहीं कि केवल मूर्धन्य श मिले तभी ये बनेगा। चाहे जो भी वर्ण आता है इसमें टावर का हो चाहे मूर्धन्य श हो, तो इस स के स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य श बन करके ये हो जाता है रामश टीकते। हाँ, जैसे और अगला उदाहरण देख लीजिए, तीसरा, जैसे बहुत पूछा जाता है उदधन डयनम, उदधन डयनम। अब देखिए यहाँ पर है दा है, दा का क्या बन जाएगा, डा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा उड्डयनम, उड्डयनम। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो उदाहरण भी आपको और बताना है, नहीं तो इसी में देख लीजिए। तो जैसे पेश धन ता, पेश धन ता या पेश धन ता, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए मूर्धन्य श है, यहाँ पर ता है, ता का क्या हो जाएगा, ता का बताया गया है टा हो जाएगा, तो हो जाएगा पेष्टा। क्या हो जाएगा, पेष्टा। चाहे इधर हो चाहे इधर हो, लेकिन बदलेगा किस में, टा वर्ग में ही बदलेगा और मूर्धन्य श में ही बदलेगा, केवल इतना देखना है। जैसे कृषधन, कृषधन न, कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है। यहाँ पर देखिए मूर्धन्य श है और यहाँ पर न है, ये न किस में बदल जाएगा, त थ द ध न, यानी अड़ा में बदल जाएगा। तो अड़ा में बदल करके ये किस में बदलेगा, अड़ा में, तो हो जाएगा कृष्ण, कृष्ण ये है। तो आज जो है खटुत्व संधि ही पढ़ाई जाएगी और इसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों को तीसरी संधि बताएंगे, जिसे जसत्व संधि या पदांत जसत्व संधि कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।